उधर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने फर्जी दूतावास का भांडाफोड़ किया है। गाजियाबाद के कबीरनगर में इस दूतावास में एक नहीं चार देशों की एम्बेसी चलाई जा रही थी। घर के बाहर 4 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट वाले लग्जरी गाड़ियां कतार से खड़ी थी। आरोपी ने गाड़ियों पर डिप्लोमेटिक नंबर लगाकर रखा था और जिस तरीके से विदेश मंत्रालय के मुहर वाले फर्जी दस्तावेज तैयार कर रखे थे, एसटीएफ ने छापेमारी में यहां से 12 फर्जी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी बरामद किए। किराए के मकान में चलने वाले इस फर्जी दूतावास से 44,70,000 कैश भी बरामद किया गया। खास बात तो यह है कि 4 अलग अलग देशों के दूतावास एक ही घर में बने थे। आसपास के लोग भी यहां रह रहे थे, घर के बाहर से गुजरते थे, शांति के साथ लोग निकल जाते थे, लेकिन उनको इस बात की भनक तक नहीं लगी कि आखिरकार घर में हो क्या रहा है। लेकिन जब यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने छापा मारा तो पूरा राज खुलकर सामने आया कि इस फर्जी दूतावास से दूसरे देशों में जाने के लिए लोगों को वीजा तक मुहैया कराया जा रहा था। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का भांडाफोड़ होने के बाद हमारे संवाददाता अनिल चौधरी ने वहां पर तफ्तीश की, जायजा लिया कि आखिरकार सच क्या है। केबी 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था, जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे। इसका मुख्य काम ऐसी आइडेंटिटी दिखा करके लोगों को दलाली करना, विदेश में काम दिलाने का बात कहते हुए लोगों के साथ में दलाली करना। इसके दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद के पोश इलाके में फर्जी दूतावास चल रहा था, जिसकी सूचना यूपी एसटीएफ और नोएडा यूनिट को मिली और एक संयुक्त टीम बनी और गाजियाबाद के कविनगर क्षेत्र में छापेमारी की गई, जिसमें कि 4 गाड़ियां बरामद हुई जो कि फर्जी तरीके से चलाई जा रही थी और हर्षवर्धन नामक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। इसमें आप देखेंगे ये वो लग्जरी गाड़ियां हैं जिनसे पूरा जो है गोरख धंधा चल रहा था और किस तरीके से हवाला का पैसे की भी सूचना मिली है कि हवाला का पैसा भी इधर से उधर इनके द्वारा किया जा रहा था। और ऐसे में जो 2011 में सैटेलाइट फोन भी हर्षवर्धन के पास से मिला था, जिसका मुकदमा इन पर चल रहा है। दरअसल 2 फर्जी पैन कार्ड और 4 दर्जन से ज्यादा अलग अलग देशों की मोहर इनके पास से मिली है और साथ ही नगद की अगर बात करें तो 44 लाख जो है जो इनके पास से मिला है। वहीं विदेशी मुद्रा भी इनके पास से मिली है और साथ ही सेल कंपनियां और दलाली के जरिए हवाला का जो रैकेट चलाने का जो मामला आया है वो भी बड़ा पेचीदा है। और ऐसे में ये लग्जरी गाड़ियां हैं और इन पर जल्दी से आप समझ सकते हैं कोई हाथ भी नहीं डालता और ना ही इनको जल्दी से चेक करने की हिम्मत जुटा पाता। तो इसी का फायदा उठाते हुए ये युवक जो व्यक्ति है हर्षवर्धन, ये पूरा खेल चला रहा था। आप देखेंगे यदि एम्बेसी की गाड़ी होती है तो पहले तो उसमें ये बताया जाता है कि डीएल की जो सीरीज और इस तरीके की जो सीरीज होती है वो नहीं होती है। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त कविनगर के उस इलाके में पहुंच गई है जहां पर फर्जी दूतावास चलाया जा रहा था, पर यूपी एसटीएफ ने उसका भांडाफोड़ करते हुए एक व्यक्ति जो कि हर्षवर्धन जैन है उसकी गिरफ्तारी की है। यही वो कोठी है जिसके अंदर फर्जी तरीके से दूतावास चलाया जा रहा था और पूरा गोरख धंधा यहीं से चल रहा था। हालांकि ये बताया गया है ये कोठी किराए पे जो है हर्षवर्धन की तरफ से ली गई थी और ऐसे में
अवैध तरीके से माइक्रोनेशन देशों का दूतावास इसी कोठी के अंदर चला रहा था। इसमें एक व्यक्ति की, जिसमें कि हर्षवर्धन जैन की गिरफ्तारी, जैसे कि मैंने बताया, उसकी हो चुकी है। और साथ ही 4 देशों के एम्बेसडर अपने आप को ये बताया करता था, लोगों को गुमराह करा करता था। इसके पास से डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी 4 गाड़ियां बरामद की गई हैं। ऐसे में 12 फर्जी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी इसके पास से बरामद हुए हैं। विदेश मंत्रालय की मोहर लगे कुछ चित्र भी, दस्तावेज भी बरामद किए हैं। वहीं 2 फर्जी पैन कार्ड और 4 दर्जन से ज्यादा अलग अलग देशों की मोहर और तकरीबन 44 लाख रुपए इसी कोठी से बरामद किए गए हैं। क्योंकि यूपी एसटीएफ को ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर फर्जी एम्बेसी चलाई जा रही है। ये वो पोश इलाका है कविनगर का, जो कि महज 500 मीटर की दूरी पर ही कविनगर में आता है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिरकार पुलिस, गाजियाबाद पुलिस की नाक के नीचे इतना बड़ा गिरोह और ये पूरा गेम जो है चल रहा था। 44 लाख रुपए अंदर 44,70,000 रुपए तकरीबन जो है बरामद किए गए हैं। और साथ ही 2011 में इसके खिलाफ अवैध सैटेलाइट फोन रखने का केस भी दर्ज हुआ था। हर्षवर्धन की तलाश लगातार पुलिस जो है मॉनिटरिंग कर रही थी और पुलिस को सूचना लगातार मिल रही थी। और यूपी एसटीएफ को जैसे ही पूरी सबूत उसके पास इकट्ठा हुए, उसके बाद इसी कोठी के अंदर छापेमारी की गई और तमाम वो सबूत जो है फिलहाल पुलिस के हाथ लगे हैं यूपी एसटीएफ के। और साथ ही 4 गाड़ियां जो लग्जरी गाड़ियां हैं और उनको भी बरामद किया है। और इसी कोठी के अंदर से लोगों को अपना रौब दिखाया करता था और रौब दिखाने के बाद उनको फर्जी नौकरी, विदेश में नौकरी और तमाम ऐसे काम कराने के एवज में पैसे लेने का और साथ ही हवाला के पैसे इधर से उधर करने के भी आरोप लगे हैं। तो तमाम इन चीजों पर अब नोएडा एसटीएफ पूरे मामले की अब जांच कर रही है। पर सबसे बड़ा सवाल गाजियाबाद पुलिस के लिए भी खड़ा होता है, आखिरकार गाजियाबाद पुलिस की नाक के नीचे इस तरीके का गोरख धंधा चल रहा था, तो गाजियाबाद पुलिस आखिरकार कर क्या रही थी।